क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोग का कि राम, मोहन और सोहन किसी फर्म में 2:2:1 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हुए साझेदार थे। 28 मार्च 2016 को मोहन की मृत्यु हो गई और राम तथा सोहन का नया लाभ का अनुपात एक समान था। मोहन की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्य जो है वो 1,50,000 रुपये लगाया गया है। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है और मोहन की मृत्यु के बाद ख्याति खाता खोले बिना ही ख्याति का लेखा हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आपको गेनिंग रेशियो निकालने आता ही होगा और ख्याति का लेखा कैसे होता है ये भी आपको पता ही है, बट फिर भी हम आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में सबसे पहले राम का निकालेंगे। तो राम को कितना मिल रहा है, तो बोला है कि नया अनुपात जो है उसमें वो समान साझेदार यानी कि हाफ हाफ रहेगा। 2 साझेदार तो हाफ हाफ होगा, तो नया अनुपात 1/2 है, जबकि पुराना कितना है 2/5 है। ठीक, तो इस हिसाब से राम का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/10। और सोहन जो है उसका अनुपात भी नया है 1/2 और पुराना है 1/5। तो इस हिसाब से सोहन का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 3/10 का। टोटल गेनिंग रेशियो राम और सोहन का क्या होगा, 1:3 का होगा। ठीक, तो ये गेनिंग रेशियो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो गुडविल है यानी ख्याति जो है वो कितनी मिलेगी हमारे मोहन को। तो यहाँ पे जगह मोहन शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, 1,50,000 और मोहन का हिस्सा कितना है 2/5 का। तो इस हिसाब से मोहन को कितनी ख्याति की राशि मिलनी चाहिए, 60,000 रुपये। ठीक, अब ये 60,000 जो है वो राम और सोहन उसे गेनिंग रेशियो में अपने देंगे। तो गिवन बाई राम कितना हो जाएगा, 60,000 का 1/4 यानी कि 15,000 रुपये राम देगा। और फिर गिवन बाई सोहन, तो सोहन जो है वो 60,000 का 3/4 देगा यानी कि 45,000 रुपये। ठीक, तो ये तो हमें पता चल गया कि कौन कितना देगा। अब आपको पता है कि ख्याति का लेखा हम लोग करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जिसमें कि अब क्योंकि बोला ख्याति खाता खोले भी नहीं तो इसमें तो ख्याति खाता खुल नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या किया, तीनों पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को ही यूज़ किया। तो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, जो जर्नल एंट्री हमें करने के लिए बोला है वो हो जाएगा यहाँ पर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू मोहन हो जाएगा। ठीक, सेम जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वही हमें यहाँ पे करना है। तो मोहन के सामने 60,000 और राम 15,000 दे रहा है और सोहन 45,000 दे रहा है। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये हमारा जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम में चेंजिंग है और कुछ भी चेंजेस नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आपको नहीं करा रहे हैं, ये आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन हम लोग का कि राम, मनोहर और जोशी किसी फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी लेखा पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद होती हैं। जोशी की 31 मई 2016 को मृत्यु हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार मृत्यु की तिथि तक उसके हिस्से के लाभ की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ 7,000, 8,000 और 9,000 रुपये थे। जोशी के हिस्से का लाभ निकालना है और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कौन सी डेट तक का हमें प्रॉफिट निकालना है, तो अप टू कब मृत्यु हुई है, 31 मई। ठीक है, 31 मई 2016 तक का उसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के आधार पे निकालना है, तो सबसे पहले हमें 3 वर्षों का औसत लाभ निकालना होगा। तो औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालती है, तो आपको सिंपल सा पता ही होगा कि टोटल प्रॉफिट कहते हैं। तो टोटल प्रॉफिट 3 साल का कितना है, 7,000 पहले साल का, दूसरे साल का 8,000 रुपये और तीसरे साल का है 9,000 रुपये। तो अब फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितने साल का प्रॉफिट है। ये 3 साल का प्रॉफिट है, इस हिसाब से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा टोटल 24,000 ऊपर हो जाएगा अपॉन 3 यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 8,000 रुपये। यानी कम से कम हम लोग एक साल में मतलब 8,000 रुपये के आसपास जो है वो प्रॉफिट होता है। ठीक, ये हो रहा है। अब ये तो है हर साल मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि 31 मई 2016 तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एस्टिमेटेड यानी कि लगभग, क्योंकि हमें दिया तो है नहीं। अब मृत्यु जब 31 मई 2016 को हो रही है और बुक कब बंद होते हैं, 31 मार्च को बंद होते हैं। तो 31 मार्च से 31 मई तक के बीच का जो प्रॉफिट है वो भी तो हमें निकाल करके जोशी को देना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर जगह एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहाँ से,
तो 1 अप्रैल 2016 यानी कि 31 मार्च को बंद होगा। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट 9,000 है, ये है। अब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के जो है जब मृत्यु हुई उसकी 31 मई 2016 तक का हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, एक लगभग कि कितना हुआ होगा, क्योंकि एकदम एक्चुअल तो निकाल नहीं सकते। तो क्योंकि 1 साल का प्रॉफिट 8,000 है, ठीक है, लगभग प्रॉफिट 1 साल में हम लोग को 8,000 का प्रॉफिट होता है। तो उस हिसाब से 2 महीने में यानी कि अप्रैल का पूरा महीना का प्रॉफिट निकालेंगे और मई पूरे महीने का, 2 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 8,000 पूरे साल का है, तो 2 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2/12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 महीने का प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 1,333 रुपये, ठीक है, यानी कि 2 महीने में 1,333 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। ये अभी जोशी का हिस्से का प्रॉफिट नहीं, ये टोटल प्रॉफिट है फर्म की, ठीक है, ये फर्म की टोटल प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा जोशी के हिस्से का प्रॉफिट, अब हम लोग निकालेंगे। फर्म का निकल गया, जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस्टिमेटेड, इसको आप कर लीजिए क्योंकि ये एकदम सही प्रॉफिट नहीं है, ये लगभग हम लोग मान रहे हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कितना होगा, तो 2 महीने का 1,333 रुपये है। तो इसमें जो जोशी का शेयर है, क्योंकि तीनों साझेदार समान साझेदार हैं, तो जोशी का हिस्सा कितना होगा 1/3 का। तो इस हिसाब से जोशी को इन 2 महीने का प्रॉफिट कितना मिलेगा 444। देखिए इसके पहले 31 मार्च 2016 तक का प्रॉफिट तो जोशी को वैसे मिल गया होगा पूरे हर साल का, लेकिन क्योंकि अब उसकी मृत्यु जो हुई है साल के बीच में हुई, यानी कि 2 महीना बीतने के बाद हुई है, तो इन दोनों महीने का ही उसे प्रॉफिट क्या होगा, नहीं मिला होगा। तो अब जो प्रॉफिट मिलेगा उसे सिर्फ और सिर्फ इसी 2 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि है 444 रुपये। तो ये प्रॉफिट निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, जब भी किसी साझेदार की साल के बीच में मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसका हमें प्रॉफिट अलग से निकालना पड़ता है। उस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट के लिए, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाता है। और 2, या तो उस पार्टनर का जिसकी मृत्यु हुई है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, या फिर अगर उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया तो उसके उत्तराधिकारी का खाता क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे जो साझेदार की मृत्यु उसके खाते में ही हमें उसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 444 रुपये। तो ये हम लोग ट्रांसफ़र यहाँ कर देंगे। आपका जो है नरेशन हो जाएगा, बीइंग जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट up to date of death, his death, credited to his capital account। ठीक, तो बस एक ये सिंपल सी एंट्री की जाती है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो तीनों ही क्वेश्चन थे वो हमारे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।